नमस्कार जी, आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। एक स्पेशल बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ जी। इसको हम स्पेशल आप लोगों के सहयोग से एक मुद्दा उठाने जा रहे हैं। और ये मुद्दा जो है अगर सिरे चढ़ जाता है तो मुझे लगता है कि कई कई लोगों का जो है वो इसमें जो है लाभ हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्या कहानी है क्या नहीं है, कौन क्या बोल रहा है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कमेंट्स आपके जो है दूसरे उस पर देख लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। इस वक्त का मुद्दा बहुत अहम है जी, बहुत अहम है, इसलिए इसको शेयर कर दीजिए। हम लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में कोविड से जितनी भी डेथ्स हुई हैं उनको लेकर कुछ ना कुछ मुआवजा दे, कुछ ना कुछ मुआवजा दे, क्योंकि ये अब सामान्य हालात नहीं है। देश के साथ साथ पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, लाशों का अंबार लगा हुआ है, रोज 50 से ऊपर डेथ्स हो रही हैं जी। ये 20 तारीख आज हुई है मई महीने की, 1000 डेथ, 50 से ऊपर का एवरेज चला, 1091 डेथ हो चुकी हैं। अभी जो है आज के शेड्यूल इसमें आना है। 20 दिन में अगर 1000 डेथ हुई है तो ये निश्चित तौर से सामान्य हालात नहीं है। इन हालात में सरकार को जो करना चाहिए, जो कल्याणकारी राज्य का स्वरूप है, वो कहाँ खो गया है, हम ही जानना चाहते हैं। क्यों सरकार मुआवजा देने की अभी तक घोषणा नहीं कर रही है? क्यों इस चीज से बचा जा रहा है? क्यों इस चीज के लिए जब कोई विपक्ष का पार्टी, विपक्षी दल, कोई विपक्ष का नेता कुछ कहता है तब सरकार जागती है? आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चंद रोज पहले पिछले हफ्ते जीएस बाली ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी कोविड से अनाथ हुए बच्चों को 2000 रुपए प्रति माह का पेंशन देगी, एक तरह से यह गुजारा भत्ता या राशि जो भी कहेंगे वो देगी, एक तरह से सहायता राशि देगी उन बच्चों को जिनके माँ बाप दोनों या फिर पिता का साया जिनके सिर से कोरोना की वजह से उठ गया है, उन बच्चों को 2000 रुपए प्रति माह की सहायता कांग्रेस देगी। उसके बाद सरकार में आनंद फानन में हड़कंप बचा और फिर सरकार ने एक सूचना जारी करी कि सरकार भी 2500 रुपए देगी। लेकिन हमारा ये सवाल है कि क्या सरकार को या सरकार के अधिकारियों को पता नहीं है कि कल्याणकारी राज्य के तहत इस तरह की योजनाएं हैं? क्या सरकार को तभी पता लगता है जब कोई उसको डंडा मारता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या ये जो लोग मर रहे हैं इनका कोई लेना देना नहीं है, इनसे कोई सरोकार नहीं है किसी को? क्या ये हमारे हिमाचल प्रदेश के नागरिक नहीं है? क्या ये कोई नेचुरल डेथ्स हैं? ये अननेचुरल डेथ नहीं है क्या? ये महामारी की वजह से डेथ हो रही है, तो इन पे मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? इन पे मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। और यही जो है इस वक्त की बड़ी जो है चर्चा लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हैं। आप हमारे से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब शायद कमेंट्स आप देख पाऊंगा। सीमा राही हमारे साथ जुड़ी है, राम निषाद जुड़े हैं हमारे पास, सीमा शर्मा जुड़ गई हैं, कौलदास जुड़ गए हैं हमारे साथ। और आप विनोद फेसबुक का कुछ और कहना कि जो जिंदा है सेवा कर रहे हैं उनको भी कुछ इनाम मिलना चाहिए। इनाम तो नहीं मिलना चाहिए जी, उनको कुछ जो है बिल्कुल जो उनकी जो बनता है वो मिलना चाहिए। इनाम वाला तो मुहाल ही नहीं है जी अब। और राजेश्वरी बनियाल कह रही है ठीक है, आप अपनी सुझाव भी दे दें, पता नहीं कौन सा इनाम चाहते हैं विनोद फेसबुक, मुझे नहीं मालूम। लेकिन महेश शर्मा जी आपको भी नमस्कार, सन्नी जी नमस्ते जी, कौलदास जी नमस्ते। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए जी। इस मुद्दे को आप शेयर कर दीजिएगा जी, अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। देखिए हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोविड की डेथ्स को लेकर कोई गंभीरता से नहीं सोच रहा है। पिछले साल हमारे पास 956 के आसपास डेथ हुई पूरे साल में, और अभी इसी महीने में 1000 से ज्यादा डेथ हो गई हैं। कुल मिला के 2580 डेथ हो चुकी हैं। मतलब 1500 से 1600 के आसपास डेथ जो है इसी महीने जो है हो चुकी हैं। 1600 डेथ जो माफ कीजिए 1600 के आसपास डेथ इसी साल हो चुकी हैं। उसमें से 1091 डेथ इसी महीने की अब इन 20 दिनों में हो चुकी हैं। क्या अभी भी हमें किसी बड़े नुकसान का इंतजार है? हम क्यों जो है इनके लिए मुआवजा जारी नहीं कर सकते? आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश ने ऐलान कर दिया है कि वो कोविड से होने वाली हर मौत पर आश्रितों को 1-1 लाख रुपए देंगे। और यदि कोई सरकारी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी कोविड में ड्यूटी देते हुए या उसकी किसकी कोविड से मौत हो गई है तो उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा उसके आश्रितों को, और अनुकंपा के आधार पर नौकरी का पात्र भी हो गया अगर वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स था तो। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ अब तक 3 शायद पुलिस वालों की डेथ हो चुकी है। एक बिहार से लौटे थे ड्यूटी से, चुनावी ड्यूटी से, एक पालमपुर में डेथ हुई थी, एक कहीं और हुई थी। इसी तरह से एक डॉक्टर मंडी में नेचोक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, बेटा, उनकी बेटी और डॉक्टर जो थे, माँ, पिता और बेटी दोनों संक्रमित थे, पिता की मौत होगी।
एक आशा वर्कर की डेथ हो गई थी सुजानपुर में, हमीरपुर में। आईजीएमसी में 4 दिन पहले एक सिस्टर की डेथ हो गई है, और बहुत से लोग हैं, और टीचर्स की, बाकी सरकारी कर्मचारियों की तो कोई गिनती ही नहीं है। ये लोग तो इसलिए हाईलाइट में आ गए, लाइमलाइट में आ गए, क्योंकि ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स में जो है इस तरह से आया। तो ये है जी, तो ये कब तक हम इंतजार करेंगे? हम क्यों ऐसी को पॉलिसी का जो है वो इस्तेमाल नहीं करते? महामारी है, पेंडेमिक है, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, पेंडेमिक एक्ट जो है 1895 का, उसके तहत, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005, उसके तहत ये चीजें, ये बीमारी जो है ये दर्ज है। अब अगर आप मास्क लगा के नहीं चलते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना होता है डिजास्टर मैनेजमेंट और पेंडेमिक एक्ट की धाराओं के तहत। अगर आप वायलेट करते हैं कोई रूल, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर लगती है धारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की। आप कोई भी वायलेशन करते हैं, आपके ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा लगती है। लेकिन अगर किसी की मौत हो जाती है तब ये एक्ट क्यों नहीं लगता? तब ये एक्ट क्यों नहीं लगता, हम ये जानना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए, आपको बहुत ज्यादा लोगों को ज्यादा पता होगा, लेकिन हम सिर्फ याद दिलाना चाहते हैं सरकार को भी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख का एक मुश्त मुआवजा जो है उसका प्रावधान है, वो दिया जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत तो अगर किसी की बाढ़ में मुर्गी बह जाती है, बारिश में जो मुर्गी खाना दब जाता है तो मुर्गियों का मुआवजा मिलता है, मवेशी बह जाते हैं मवेशियों का मुआवजा मिलता है, किसी को सांप काट लेता है तो अननेचुरल डेथ के तहत उसको 4 लाख का मुआवजा मिलता है, कोई बाढ़ में बह जाता है उसको मुआवजा मिलता है, किसी का घर दब जाता है उसमें कोई व्यक्ति दब जाता है उसको मुआवजा मिलता है, किसी के घर में आग लग जाती है उसमें कोई जिंदा जल जाता है तो उसका 4 लाख का मुआवजा है। इसके अलावा एक्सीडेंट अगर हो जाता है, HRTC की बस में कोई बैठा है तो उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं। ऐसी स्थिति में जो कोविड से डेथ हो रही हैं उनका मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा? सरकार का ध्यान क्यों नहीं इस ओर है? बहुत से परिवार तबाह हो गए हैं। पहली लहर में हमने बुजुर्ग खोए, दूसरी लहर जो अभी भी जारी है उसमें हमने 40 से लेकर 59 ईयर्स के मैक्सिमम डेथ जो है 40 और 59 के बीच की है। हमने जो है इस एज ग्रुप के लोग खो दिए। तीसरी लहर को लेकर कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद किसी को यह पता नहीं है कि अगर उसके घर के किसी सदस्य को, कमाऊ सदस्य को कोरोना नहीं लग गया तो उसका क्या होगा। किसी को सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो हमारा जो सामाजिक सुरक्षा, अधिकारिता, न्याय जो जिसको कहते हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, वो क्या कर रहा है? क्या उसका ये काम नहीं है कि वो इस विषय में सोचे? सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है केंद्र सरकार को भी और राज्यों को भी कि आपका ऐसा कोई प्लान बनाइए जिसके तहत राहत की भी बात हो। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, 50,000 रुपए का मुआवजा है और बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई और 2500 रुपए का प्रति माह का जो है अलग से उनको राहत राहत जो है दी जाती है। पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए, जिसके यहां कोविड से डेथ हुई है, और अगर बच्चे बेसहारा हो गए हैं तो उनकी निःशुल्क पढ़ाई निःशुल्क होगी सरकारी स्कूल में, और 2500 रुपया पर हेड पर मंथ उनको अलग से राहत राशि दी जाएगी। बिहार सरकार ने 4 लाख रुपए मुआवजा इस पर एक मुश्त घोषित कर दिया है। एमपी में 1 लाख रुपए की घोषणा हो गई है और सरकारी इंप्लॉयज जो थे उनकी डेथ पर 5 लाख के मुआवजे की घोषणा हो गई है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हमारी सरकार क्या कर रही है? कितना अमाउंट बनता है? ये 2580 डेथ है अभी तक की। 25 करोड़ अमाउंट बनता है जी। 25 करोड़ के ज्यादा होते हैं। एक लाइन में, एक ही बारी में इतने की तो गाड़ियां खरीद लेते हैं मंत्री संतरी, इतने की तो गाड़ियां खरीद लेते हैं। 25 करोड़ जो है रिलीफ फंड में नहीं दिए जा सकते इस तरह से। 25 करोड़ एक मंदिर की औसत आय है हमारे यहां। जो बड़े मंदिर हैं जैसे बाबा बालकनाथ का मंदिर है, ज्वालामुखी का मंदिर है, नैना देवी का मंदिर है, चिंतपूर्णी का मंदिर है, बज्रेश्वरी देवी है, चामुंडा माता का मंदिर है, इन 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 बड़े मंदिरों की ही सालाना आय जो 25 करोड़ है। ये ठीक है कि पिछले 1 साल से नहीं हुई, लेकिन यहां थोक में फंड पड़ा हुआ है। 25 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, सरकार जो है वो दे सकती है। इसका जो श्रेय है वो भी निश्चित तौर से सरकार को जाएगा। ये 50 रुपए का सैनिटाइजर, 10 रुपए की मास्क, 2 किलो चावल, 1 किलो आटा, ऊपर नेताजी की फोटो, इसको लगा के कुछ नहीं होगा।
आपको मुआवजा देना होगा। मुआवजा देना होगा डेथ का। किसी भी घर में अगर कोविड से डेथ हुई है तो वहां मुआवजा दिया जाए। सक्षम लोग हैं तो अपने आप ही नहीं लेंगे, वो कह देंगे कि हमारी ओर से आप किसी और जो है जो जरूरतमंद है उसको दे दीजिएगा। लेकिन एक मुश्त कोई योजना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप बताइए। हम चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो आप इसको शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ये सरकार तक बहुत पहुंचे। सरकार क्या विपक्ष के डंडे के बाद ही जागेगी? कांग्रेस ने कहा हम 2,000 रुपए देंगे उन बच्चों को जिनके माता पिता में या पिता की डेथ जो है कोविड से हो गई है। तब सरकार को याद आया कि हमारे यहां भी तो पॉलिसी है, हम 2,500 दे सकते हैं। लेकिन सरकार को यह याद क्यों नहीं आ रहा कि उसी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आप 4 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंडी के एक अधिवक्ता तरुण पाठक हैं, उन्होंने पिछले साल ही ये एक केस कर दिया था और सरकार में ये सरकार के ऊपर इसी मुआवजे को लेकर उन्होंने कहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है वो मुआवजा दिया जाए। इसकी अलग अलग तारीखें भी लगी थी, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया क्योंकि मामला हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी भेजा है, उसमें पार्टी बना के कि आप पूछा जाए कि क्या करिए क्या नहीं करिए। 3/9/2020 को अगर ये सितंबर 3 को लगा था ये पहला मामला, उसके बाद 1/10 को इसको दूसरी सुनवाई हुई थी, 29/10 को तीसरी हुई थी और 2/12 को इसकी चौथी सुनवाई हुई थी। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है क्योंकि केंद्र से जवाब आया नहीं। लेकिन क्या इस तरह से कोई केस करेगा तभी हमको पता चलेगा कि हमारे यहां डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है? यह मामला इतना आसान है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको सिंपली एक डीसी अपने लेवल पे कर सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी जिलाधीशों को पावर है। अभी आपको याद होगा किसी की गौशाला गिर गई, तुरंत प्रभाव से क्या होता है? आप पढ़ते होंगे कि फला आदमी की गौशाला मिल गई और उसको फौरी राहत के तौर पर 10,000 रुपए नायब तहसीलदार ने दिए। बाकी राहत बाद में मिलती रहती है, वो संपत्ति के नुकसान की है। लेकिन डेथ के मामले में भी ऐसा होता है कि फौरी राहत दी जाती है और उसके बाद जो है 4 लाख का मुआवजा मिलता ही मिलता है। बिहार सरकार को देखिए, जिसको हम बात बात पर कहते हैं कि बिहार में ये हालात हैं, बिहार में वो है, बिहार बिहार बिहार। जब भी कहीं अव्यवस्था की बात होती है तो हम आमतौर पर हम लोगों को आदत पड़ गई है कि ये तो बिहार बना के रख दिया, ये तो बिहार बना के रख दिया। जनाब, बिहार की सरकार ने 4 लाख का मुआवजा कोविड डेथ के ऊपर दिया है और उसमें भी बड़ी शर्त यह है कि 24 घंटे के भीतर, जैसे ही क्लेम किया जाएगा 24 घंटे के भीतर यह मुआवजे का चेक जो है उस पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक प्रमाण पत्र कि फलां व्यक्ति की को दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहां कब होगा ये? कब सरकार जगेगी? क्या सरकार को नहीं पता है कि उसके यहां ऐसा होता है? जो नियम बिहार में है, जिस नियम के तहत बिहार में दिया जा रहा वो नियम यहां भी है, उन्हीं नियमों के तहत यहां भी दिया जाए। तो इंतजार किसका हो रहा है? हाहाकार मचा हुआ है। हम कितनी और लाशें अभी और देखेंगे? कितने बेटों को अपनी मां की लाशें हम अपने कंधों पे ले जाते हुए देखेंगे? कितने परिवारों को टूटते हुए देखेंगे? संबल बनने का तरीका यही होता है कि एक मुश्त जो है आप सीधे तौर पर कोई पॉलिसी डिसीजन ले लीजिए और उसके बाद जो बाकी सहायता हो सकती है, समाज ने जो सहायता करनी है उसके लिए अलग से समाज को प्रेरित कीजिए। ये सामान्य समय नहीं है, ये नेचुरल डेथ्स नहीं है। ये ठीक है कि जिसकी भी डेथ होती है उसमें से अब तक 98% डेथ्स को लेकर एक रटाया डेथ समरी आता है। वो ARDS, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, 19 साल का लड़का है उसको भी हाइपरटेंशन, 1 साल का बच्चा उसको भी हाइपरटेंशन, 1 महीने का बच्चा उसको भी हाइपरटेंशन, 101 साल की दादी या दादा है कोई तो उसको भी हाइपरटेंशन। कमाल की बात है। क्यों? रटी रटाई समरी है। बहुत कम सी डेथ, मुझे नहीं लगता कि 20 डेथ का अभी तक मैं जो पढ़ता हूं रोज उसमें 20 एक डेथ होंगी टोटल अब तक मिला के इस 2580 में से, जिनमें लिखा गया था कि नो कोमॉर्बिडिटी। अदरवाइज सब में बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आती है कि जनाब ये तो बस नाम लग गया कोरोना का, ये तो मरने ही वाला था, ऐसे लिखा होता है। इसको तो ये बीमारी भी थी, इसको तो ये बीमारी थी, इसको ये बीमारी भी थी, इसको ये बीमारी भी थी। लोगों को तो पता चलता है कि अच्छा हमारे घर के सदस्य को ये बीमारी भी थी, जो डेथ समरी आती है उसको देख के। क्यों? वो रटा रटाया मामला है। सारी चीजें लिख दो जी, इसका SOP लेवल ये हो गया जी, इसका ARDS हो गया जी, इसमें डायबिटीज टाइप 2 थी जी, इसमें हाइपरटेंशन थी। कमाल है। आसपास मौतों का तांडव मचा हुआ है, किसको हाइपरटेंशन नहीं होगी? पड़ोस में किसी की डेथ हो जाती है, गांव में किसी की डेथ हो जाती है, या आप समाचार माध्यम खोलते हैं, हम जैसे लोग सुबह शाम बता रहे हैं कि डेथ हो गई है। हाइपरटेंशन तो होगी ही ना, कौन दूर करेगा? क्या सरकार के कोई सामाजिक सरोकार नहीं है?
सिर्फ यही है कि हमने हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दी थी। हमारे यहां 5,000 बेड है, आ जाओ बीमार होकर जितने मर्जी आते हैं। क्या ये रवैया होना चाहिए? ये ठीक है, व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आगे क्या? किसी के परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो फिर वही जानता है, खासतौर से जब कमाऊ सदस्य की डेथ हो जाती है तो वही जानता है कि क्या दिक्कत हो सकती है। HRTC के 2 लोगों की डेथ मुझे पिछले महीने की याद है, लेकिन उनको भी मुआवजा नहीं मिला। 50 लाख तक का हेल्थ केयर वर्कर्स का जो है वो बीमा कवर है, वो पता नहीं मिला कि नहीं मिला, कब मिलेगा। इस मामले पे तमाम चीजें मौन है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलेगा, लेकिन मौन है। एक मुश्त घोषणा हो जानी चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि एक मुश्त घोषणा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी आप बताइए। मैं बहुत से लोगों के कमेंट्स यहां नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं जी, और बहुत से लोग कह रहे हैं जी कि हो जानी चाहिए जी। और ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस बताएंगे शाम को शिवेंद्र परमार आपको। और श्यामलाल जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा समर्थन किया, इसको जो शेयर भी कर दीजिएगी। और हाँ, ये HR जी कह रहे हैं, HR राणा जजरू कह रहे हैं कि सरकार को देना चाहिए पैसे, इस टाइम जरूरत है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीमारी पे एक तो पैसे पहले खत्म हो रहे हैं, महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। आपने देखा कोविड केयर सेंटर में दाखिल हैं और खाना नहीं मिलता, बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। खर्चा तो होता है ना जी, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। दयाल राजपूत कह रहे हैं कि सरकार पल्ला झाड़ लेती है, कुछ आता पता नहीं। नहीं, पल्ला तो नहीं झाड़ती, लेकिन अभी पल्ला पकड़ाए तो सही ना, उसको पता नहीं कि मैं पल्ला झाड़ूं या पकड़ाऊं। सरकार को पल्ला पकड़ाने चाहिए जी। और थैंक यू वेरी मच जी। और डेथ के ये रीजन शायद जानबूझकर लिखे होते, नहीं ऐसा नहीं होता अशोक ठाकुर जी, लेकिन फिर भी अब सबको पढ़ के तो यही लगेगा ना, सबका एक जैसा आएगा। आपके पास डेली 60 डेथ आती है, 60 में से 58 डेथ का रीजन एक जैसा होता है। तो इसका मतलब कि एक रटी रटाई डेथ समरी होती है, उसको उठा के चेप दो जी, और ऊपर नाम लिख दो, बस बंदे का नाम और एड्रेस बदलना, नीचे डेथ समरी वही है। ये समस्या है जी। तो ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग इस संख्या में जुड़े जी। और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कौशल गुप्ता जी, हम यही कह रहे हैं कि निर्णय लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रावधान नहीं है, लेकिन आपको केंद्र कहेगा तभी करेंगे, तभी करेंगे क्या? और इस महामारी ने किसका नुकसान नहीं किया है? किसका नुकसान नहीं किया है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये कोई सियासत नहीं देखती है महामारी। बड़ा छोटा, अमीर गरीब, उम्र में छोटा उम्र में बड़ा, किसी को नहीं देखती है महामारी है। आप ये तो तय हो गया अब तक, ये बहुत निरंकुश किस्म का वायरस है। जिसको लग गया वही जानता है, जो रिकवर भी हो गया वही जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन ये भाषणबाजियों से हमको बाहर आना होगा, हमको कुछ कंक्रीट करना होगा, नहीं तो परिवारों के परिवार तबाह हो चुके हैं, कितने हो जाएंगे कोई पता नहीं। किसी भी फैमिली में लॉस ऑफ लाइफ का जो नुकसान है, उससे बड़ा नुकसान को दूसरा नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में अगर कल्याणकारी संकल्प के तहत राज्य आता है और 4 लाख का मुआवजा देता है, जो कि बनता भी है, तो उस परिवार को कुछ तो संबल मिलेगा, कुछ तो संबल मिलेगा उसको। ठीक है, जो चला गया उसको नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको बचाने की कोशिश तो की जा सकती है। उनसे पूछा जा सकता है कि आपको जरूरत है तो आपको दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। शाम को 9:30 बजे मुलाकात होगी। यूं ही बैठे बैठे मैं आंकड़े देख रहा था, मेरे सामने आंकड़े आए। मैं आंकड़े एक बार आपको फिर से बता देता हूं, हम इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। पिछले पूरे साल में 23 मार्च को पहली डेथ हुई थी तिब्बती नागरिक की धर्मशाला में। 23 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक हमारे पास जो डेथ का नंबर था वो टोटल 900, ये मेरे पास 31 नंबर का डाटा है, 926 था, माफ कीजिएगा, मैं 952 बोल गया था पहले। 926 डेथ थी जी। और इसी महीने की पूरे साल की है, पिछले की 23 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक 926 डेथ हैं। और अकेले 20 मई में, 20 दिन में, मई के अकेले 20 दिन में 1091 डेथ हैं। आज की फिर आनी शुरू हो गई है, कांगड़ा में भी आ गई है, 19 के 20 डेथ की लिस्ट आ गई है, 635 के आसपास मरीज आ गए हैं। बाकी जगहों की भी डेथ आ रही है, मंडी में भी 6-7 की डेथ हो चुकी है। एवरेज हमारा इस महीने का डेली का 50 डेथ का चला हुआ है। क्या ये सामान्य है? क्या ये नेचुरल है? ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है, ये आपदा है। इसमें आपदा प्रबंधन एक्ट ही लगना चाहिए। अगर कोई वायलेट करता है कर्फ्यू को तो उसके ऊपर तो वही लगता है, उसकी धारा लगती है। तो फिर जिसको जो चला जाता है उसके ऊपर ये एक्ट क्यों लागू नहीं हो रहा, हम ये पूछना चाहते हैं। 2580, आप अगर 1 लाख मुआवजा भी देते हैं तो कितना लगेगा आपको? 25 करोड़। क्या आप नहीं दे सकते? 4 लाख तो छोड़ दीजिए, 25 करोड़ नहीं दे सकते क्या 1 लाख के हिसाब से?
कुछ तो दीजिए, कुछ तो संबल दीजिए उनको। शब्दों से सांत्वना नहीं दी जा सकती इस तरह के मामलों में, शब्दों से सांत्वना नहीं दी जा सकती, वो तो बाकी भी दे रहे हैं। सरकार एक वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, उसको कुछ अलग सोचने की जरूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स ही करने की जरूरत है इस समय पे। अगर वो किया जाता है तो अच्छा है, नहीं किया जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम आवाज़ उठा सकते हैं आपके माध्यम से, आप हमारी आवाज़ का संबल बनिए, आप सरकार को ये बात पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए। थैंक यू जी।